सो हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स वॉरियर्स। आई एम शशांक और आज हम आशा वर्कर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि आशा वर्कर्स महाराष्ट्र वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो आई थॉट कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ आशा वर्कर्स के बारे में कवर करी है इस वाले वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट हमें पढ़ना है कि आशा वर्कर कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो इससे दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। फर्स्ट, लॉन्च कब हुआ था। सेकंड, क्या वो सिर्फ अर्बन एरियाज में होते हैं या फिर वो रूरल एरियाज में होते हैं, दोनों जगह पे होते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा कि दोनों जगह पे होते हैं। हमारे जो आशा वर्कर्स होते हैं। तो आशा प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ था इन 2005 एंड 2006 में, तो वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर हुआ था। तो तब स्टार्टिंग में सिर्फ रूरल एरियाज के अंदर देयर वर आशा वर्कर्स। बट जब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इन 2013 में लॉन्च हुआ, तो आशा वर्कर्स की जो ज़रूरत थी वो महसूस हुई अर्बन एरिया में भी, और अर्बन एरिया में भी आशा वर्कर्स को लाना शुरू कर दिया गया। तो इन 2013 आशा वर्कर्स अर्बन एरियाज में भी आ गए। इन 2005 और 6 में आशा प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था वो अर्बन एरियाज में हुआ था, तो आशा वर्कर्स अर्बन रूरल एरियाज के लिए भी थे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि ये काम करते क्या है। हमने आशा, एएनएम, इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। एंड इसमें अगर आपका इन्विजिलेटर है या फिर जो इन्विजिलेटर सॉरी जो एग्जामिनर है, वो क्वेश्चन सेट जो करता है, अगर वो कंफ्यूज करना चाहे ना, तो एएनएम और आशा में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। तो मैंने भी ये फेस करा था जब मैं प्रिपरेशन करता था। तो काफ़ी कंफ्यूजन आता, तो पता होना चाहिए क्या करते हैं। तो मैंने 4 पॉइंट्स मेन मेन में डाले हैं। तो इन पॉइंट्स से आप जितनी भी चीज़ें अटैच कर पाए ना, लेट्स से आप जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वुमेन एंड चाइल्ड इन सर्विसेज से, तो वुमेन एंड चाइल्ड रिप्रोडक्टिव सर्विस से आप सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गई या न्यूट्रिशनल हेल्थ हो गई, तो ये आप एक तरह से मान लो कि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है किसी भी हेल्थ सिचुएशन के लिए इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया, रूरल एरिया में हम पढ़ेंगे इनके क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन के। बट अभी के लिए हमें पता होना चाहिए काम करते क्या हैं। तो आशा वर्कर्स प्रमोटिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, आपको पता है जो मिशन इंद्रधनुष के अंदर इंजेक्शन लगते हैं या पोलियो के लिए होते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड सर्विसेज, जैसे आप मान लीजिए कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए टैबलेट्स हो गई, आपको अगर कोई रिप्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट लगे, कॉन्डम्स वगैरह बांटने हैं, पॉपुलेशन प्लानिंग के लिए, हेल्थ प्लानिंग के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, हर चीज़ इसमें आ जाती है। अदर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, कोई भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जैसे फॉलिक एसिड वगैरह होता है, कि गोलियां वगैरह दी जाती है। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स भी आपको पता है कि हाउस वॉश एक जो डब्ल्यू का इनिशिएटिव है, उसमें हाउस होल्ड टॉयलेट्स का कितना बड़ा काम है। और स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। तो आशा वर्कर्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस चीज। ठीक है। आशा एक्सपेक्टेड टू बी फाउंटेन हेड, मतलब मेन पॉइंट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। तो आशा प्रमोट करती है हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स इन द कम्युनिटी। उनको पता कैसे चलेगा लोगों को कि हम लड़कों के लड़कियों के पास मेनली ज्यादा देखा जाता है कि लड़कियों और चाइल्ड केयर के लिए ज्यादा चीजें हैं। जैसे मिशन शक्ति हो गया, क्या क्या चीजें हैं, जैसे 5,000 रुपये या फिर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं हमारे अगर प्रेगनेंसी हॉस्पिटल में हो, तो सारी चीजें उनको बताना, ये आशा वालों का काम होता है। आशा इज द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल फॉर एनी हेल्थ रिलेटेड डिमांड्स और डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए आप वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए हमारी सरकार ने कितना काम कर रही है, हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेस द हेल्थ सर्विसेज। तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल होते हैं। तो हर अगर 1,000 लोगों का कोई भी कम्युनिटी या विलेज है, तो वहां पे हर एक एक ना एक आशा वर्कर होगी होगी। तो वो इतना क्रूशियल रोल प्ले करती है। वो एक तरह की हेल्थ एक्टिविस्ट है, राइट, इन द कम्युनिटी हु विल क्रिएट अवेयरनेस ऑन द हेल्थ एंड द सोशल डिटर्मिनेंट्स एंड मोबिलाइज द कम्युनिटी टुवर्ड्स द लोकल हेल्थ प्लानिंग, इंक्रीज यूटिलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी आ जाता है, राइट। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट लॉन्च तो कर देती है बहुत सारी स्कीम, बट अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, जो एक एथिक्स में ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गवर्नेंस में हमारा, तो वो उसका भी काम करती हैं। देन शी, हर जगह पे शी, क्योंकि वुमेन ही सिलेक्ट होती है, वुड बी अ प्रमोटर ऑफ गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड विल आल्सो बी प्रोवाइड मिनिमम पैकेज ऑफ क्यूरेटिव केयर एज एप्रोप्रिएट फीजिबल। वही हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं। अब जैसे यहाँ पे न्यूट्रिशन आ गया, बेसिक सैनिटेशन हाइजीन प्रैक्टिसेस, ये ऊपर वाले मैं कह रहा था ना, बस पॉइंट्स कनेक्ट करते रहना। जौन सा भी एग्जाम में आएगा, अगर आपसे इससे रिलेटेड आ गया तो आप सीधा टिक करके आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब जैसे मैं फॉलिक एसिड बता रहा था, ओ ओ
ओरल रिहाइड्रेशन ORS सोल्यूशन, क्लोरोक्विन जो मेडिसिन यूज होती है, आई गेस टाइफाइड के लिए यूज होती है, कोलेरा के लिए यूज होती है, आप ये देख लेना। ठीक है, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट्स, जैसे हमारे आपने देखा होगा कोविड में इन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले करा था मास्क बांटने में। देन ओरल पिल्स एंड कॉन्डम्स एक्सेट्रा, तो ये इनका मेनली काम होता है। अब मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार रिवाइज कर लो, अपना आंसर्स निकल जाएंगे इसमें से। ठीक है, रूरल एरियाज में कैसे सिलेक्ट होंगी, विल बी प्राइमरी वुमेन रेजिडेंट, वुमेन उस जगह पे उस विलेज के अंदर रेजिडेंट होगी जो मैरिड हो, विडो हो, डिवोर्स हो, प्रेफरेबली इन द एज ऑफ 25 to 45 ईयर्स ऑफ एज। देखिए ये क्राइटेरिया है उसका। ठीक है, वुमेन रेजिडेंट होनी चाहिए उस विलेज की, मैरिड, विडो, डिवोर्स, प्रेफरेबली इन द एज ऑफ 25 to 45 ईयर्स। शी शुड बी लिटरेट वुमेन, मतलब हम देखेंगे कि एक लिटरेट वुमेन होनी चाहिए, बट अगर वो 10वीं तक भी पढ़ी हुई है तो हमें लेना है, मतलब प्रेफरेंस उसको मिलेगा। बट अगर उस विलेज में आपको पता है कि हमारे कंट्री में सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, प्लस वुमेन के लिए और भी खराब है, तो अगर वो वहां पे नहीं मिलती है, मतलब 10वीं पास की नहीं मिलती है, तो ये रिलैक्स कर दिया जाएगा। अगर कोई भी मतलब इंटेलिजेंट स्मार्ट वुमेन अगर वहां पे मिल रही है तो हम उसको चांस दे देंगे कि भाई आप आशा वर्कर चूज करें। अब इनका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, तो काफी रिगरस प्रोसेस है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। नोडल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, विलेज हेल्थ कमेटी, ग्राम सभा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह इनकी सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो वुमेन किसी एज क्राइटेरिया के 25 to 45 ईयर्स, वुमेन रेजिडेंट ऑफ द विलेज, मैरिड, विडो, डिवोर्स, प्रेफरेबली इन द एज ऑफ 25 to 45 ईयर्स, लिटरेट होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। बट अगर उस एज क्राइटेरिया की नहीं मिल रही है तो वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन रिलैक्स कर सकते हो, रिगरस प्रोसेस से सिलेक्ट होती है। अब आ जाते हैं हम अपने अर्बन एरियाज पे। तो अर्बन एरियाज में मस्ट बी वुमेन रेजिडेंट ऑफ अ स्लम वल्नरेबल क्लस्टर। ठीक है, जो कि वल्नरेबल ग्रुप का होगा, विच हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय सिटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी फॉर सिलेक्शन ऑफ आशा वर्कर्स। ऑलराइट, तो एक स्लम वल्नरेबल क्लस्टर होना चाहिए, वहां की रेजिडेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी वही है, मैरिड, विडो, डाइवोर्स और सेपरेटेड, एंड प्रेफरेबली इन द एज ऑफ 25 to 45 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि शुड बी लिटरेट वुमेन विद फॉर्मल एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 10th क्लास, एटलीस्ट 10th क्लास की होनी चाहिए। और अगर 12th क्लास की है तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए। अब इधर इतना क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि अर्बन एरियाज में एजुकेशन इज बेटर ऑफ देन द रूरल एरियाज, बट एटलीस्ट 10th पास होनी चाहिए, एंड क्लास 12th की अगर है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा, बट रिलैक्सेशन इसमें भी है प्रेफरेबल। क्योंकि मेन काम क्या है, अगर स्मार्ट वुमेन अगर कोई मिल रही है, इंटेलिजेंट वुमेन मिल रही है, एक एम्पावर्ड वुमेन मिल रही है जो कुछ करना चाहती है, जो कि इन मामलों में तेज है और उसको उस एरिया के बारे में पता है, उस एरिया की लैंग्वेज पता है अच्छे से, तो वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएगी ना। गवर्नमेंट को तो अपना हेल्थ सर्विसेज लोगों को फायदा होना चाहिए, इसका पढ़ने और अनपढ़ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अ बैलेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड एजुकेशन शुड बी मेंटेन। ऑलराइट, तो ये मेंटेन होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन दीज टू। ऑलराइट, तो ये वीडियो थी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये देखिए आपका 10 मिनट की भी नहीं होगी ये वीडियो, और मैंने आपका आशा पूरा कवर करवा दिया, आशा स्कीम पूरी कवर करवा दी, बेसिक टू एडवांस तक। कुछ कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से क्लियर कर पाओगे, मैं भी आपके साथ साथ तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर, कुछ भी अगर आपको कुछ गलत लगा हो, कुछ एडवांस चाहते हो, कुछ नए टॉपिक पे आप जानना चाहते हो, तो आप प्लीज कमेंट करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।